फिजिक्स में था खगोल की भी ना। चलो बताइएगा, एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एस्ट्रो, हिंदी में खगोल विज्ञान। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? हाँ, ब्रह्मांडों के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड। बताइएगा, भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? टॉलमी। किसने? भूकेंद्रीय सिद्धांत टॉलमी। क्या बताया था? टॉलमी बोला था शुरुआत में कि पृथ्वी विश्व का केंद्र बिंदु है। विश्व का केंद्र बिंदु किसने कहा था? इसीलिए इसने कौन सा सिद्धांत दिया? भू केंद्रीय। भू मतलब पृथ्वी और केंद्र मतलब बीच में कौन है? भू जो है पृथ्वी बीच में है, बाकी सब एकर कौन लगा रहा है? चक्कर। ये सिद्धांत कौन दिया? टॉलमी। टॉलमी ने एक पुस्तक लिखा था, नेचुरल हिस्ट्री तो पिल्ली लिखा है, कुछ ही था, नेचुरल हिस्ट्री और नारा निकल नहीं रहा। चलिए आते। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कॉपरनिकस। ये टॉलमी के थी को कौची किया था? गलत साबित करके बोला कि नहीं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इसके चक्कर जो है चारों ओर लगाया। तो हाँ, तब कॉपरनिकस ने सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कब दिया? 1543 में। 1543 कौन सिद्धांत? सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस। 1540 में 1540 सौर मंडल की खोज किया 1540 में, और सूर्य सिद्धांत दिया 3 साल बाद। 3 साल कब? 1543 में। कश्मीर का इतिहास ना, कश्मीर के इतिहास नहीं, कलहन है वो। अरे टॉलन है कश्मीर के इतिहास, वो ऑप्शन में है। ये भारत का भूगोल नाम क्या है? टॉलमी। भारत के भूगोल नामक पुस्तक के लेखक है टॉलमी। हाँ, चलिए मोबाइल बाहर रखो। द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसे कहा जाता है? आधुनिक खगोलिकी का जनक। तो खोज कौन किया था अभी? नहीं, कॉपरनिकस। किसने? तो आधुनिक खगोलिकी का जनक किसे कहा जाता है? कॉपरनिकस। कौन सिद्धांत दिया? सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। किसने बताया था कि प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य का निकटतम तारा है? मंदाकिनी की खोज किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने? तो वही बोला था कि सूर्य के निकटतम तारा कौन है? प्रोक्सिमा। खोज कौन किया था? गैलीलियो। कौन किया था? गैलीलियो। इसका जन्म कब हुआ था गैलीलियो का? 1564 में और 1642 में मर गया था। गैलीलियो का जन्म 1564, अब मर गया कब? 1642 में। न्यूटन का जन्म, मरता है ही गैलीलियो और जन्म लेता है न्यूटन। गैलीलियो मर गए, आए कौन? न्यूटन। और कब तक? 1727 तक। 1700 मतलब कार्यकाल 1642 से लेके 1727 तक के कर न्यूटन का। और उसका था 1564 से लेकर 1642 तक। किसका? गैलीलियो का। किसका? गैलीलियो का। ग्रहों की गति की खोज केपलर। ग्रहों की गति की खोज केपलर। परावर्तक दूरबीन की खोज न्यूटन। परावर्तक दूरबीन की खोज न्यूटन। 1668 में 1600 परावर्तक दूरबीन की खोज न्यूटन। परावर्तक दूरबीन की खोज न्यूटन। कब? 1668। आकाशगंगा की दूरी और लगातार विस्तार हो रहा है
इसके बारे में किस सिद्धांत के अनुसार इसका हम अध्ययन करते हैं? सिद्धांत डॉपलर। कौन सा? डॉपलर सिद्धांत। डॉपलर सिद्धांत ये वाला जो है ना, गड़िया आता है नजदीक में तो उसकी तीव्रता हो जाती है ज़्यादा, और जब दूर चली जाती है तो क्या होता है? कम हो जाती है। कोई भी गाड़ी के हॉर्न में आवाज़ करते आता है ट्रेन के पास तो कैसे होता है? तीखा लगता है। जैसे जैसे दूर होते जाता है वैसे वैसे कम। 71। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटेरे। महाविस्फोट सिद्धांत, इसी को कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग कब? साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। साइमन कमीशन कब बना था? 1927 में। तब बिग बैंग थ्योरी कब आया? 1927। साइमन कमीशन के समय कौन सा नारा दिया गया था? साइमन गोबैक। किसका नारा था ये? यूसुफ मेहर अली। यूसुफ नहीं आएगा अगर ऑप्शन में रहेंगे तब लाला लाजपत राय। भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो भी किसका? यूसुफ मेहर अली। अंग्रेजों भारत छोड़ो भी न रहेंगे तब महात्मा। हाँ। दोलायमान सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। संडेज कौन दिया था? एलन संडेज। एलन दोलन का सिद्धांत कौन? एलन संडेज। एलन कल हम लोग कराएगा खगोल का आकाशीय पिंड में से सौरमंडल से पहले तक, जिसमें तारा वारा पढ़ना है, कौन तारा कैसे बनता है, तारामंडल है, आकाश गंगा दूध मेघला, ऐसा पढ़ना है। सब आया था। चलिए कहाँ था केमिस्ट्री में? चलिए बताइए, उत्प्रेरक वाला बोले थे कि फिर से पूछ लेंगे। हाँ, अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा विधि? हैबर विधि। हैबर विधि में किसका उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? लौह चूर्ण। तो अमोनिया में जो हैबर विधि बनाने में किया जाता है, तो हैबर विधि में उत्प्रेरक की कौन किया था? मान कौन उत्प्रेरक के उपयोग करते हैं? लौह चूर्ण। तो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए कितनी विधियाँ? दो। सल्फ्यूरिक विधि बनाने के लिए तो सल्फ्यूरिक अम्ल के होता है कौन कौन? पहला संपर्क विधि। तो संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? प्लेटिनम का चूर्ण। प्लेटिनम का चूर्ण। और एगो सीसा कक्ष विधि है, सीसा कक्ष विधि। इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड। वनस्पति तेल में कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में निकेल। किसका? निकेल के परमाणु संख्या 27 कोबाल्ट है। 28 हो जाए निकेल हो जाएगा, 28 कोबाल्ट हो जाएगा। चलिए, एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए किस उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं? गर्म एल्यूमिना। एल्कोहल से ईथर। एल्कोहल से तो एल्कोहल से एल्कोहल बना, ए से एल्यूमिना, ए से एल्यूमिना, ए से एल्कोहल। तो एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए क्या मिला जाता है? एल्यूमिना। कैसा एल्यूमिना? तो गर्म एल्यूमिना। तो उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल? गर्म एल्यूमिना का। अमाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, सॉरी, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में। तो तीनों पे सा नाम है, प्रोटीन, पेप्टाइड और पेप्सिन। तो उत्प्रेरक के रूप में कौन काम किया? पेप्सिन। तो अमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलता है? तो पेप्सिन। फिर आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? इरेप्सिन। कौन बदलता है? आंत में प्रोटीन को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है? इरेप्सिन। कौन बदलता है? इरेप्सिन।
अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है? ये बदलता है ट्रिप्सिन। कौन बदलता है? अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा? ट्रिप्सिन। और आंत में कौन बदलेगा? इरेप्सिन। आंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलेगा? इरेप्सिन। और प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन बदलेगा? पेप्सिन। कौन बदलेगा? पेप्सिन। हाँ, जो बाहर निकल रहा है वो एंजाइम, जो बाहर निकल रहा है वो एंजाइम, और जो अंदर निकल रहा है उसे हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। मानव लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। मानव लार में टाइलिन। टाइलिन किसको बदलता है? टाइलिन की माने एंजाइम का उपयोग करके किसमें क्या में बदल दिया जाता है? टाइलिन करता है स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? टाइलिन। स्टार्च को ग्लूकोज में कौन बदलता है? टाइलिन। स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है कौन? टाइलिन। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बदलता है? ये बहुत बार पूछा है। जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में कौन बदलेगा? जाइमेज। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? हमारे लार में पाया जाता है डाइस्टेज। डाइस्टेज नाम का जो एंजाइम होता है वो हमारे लार में 4 प्रकार का एंजाइम, टाइलिन, लाइसोजाइम, फिर होता है म्यूलिन, एगो होता है डाइस्टेज। 4 प्रकार का होता है। तब म्यूलिन का काम है चिपचिपा करना, टाइलिन का काम है स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना, और डाइस्टेज का भी वही काम है जो टाइलिन का करता है। लाइसोजाइम का काम है आपका जीवाणु को भोजन के साथ जो आ रहा जीवाणु ना उसको क्या करना? मार देना, नष्ट देना। पूरी तरह से नहीं करेगा मगर कुछ न कुछ मात्रा में अगर मिल जाता है लाइसोजाइम तो नष्ट करेगा। बाकी जो काम करेगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो ही है, वो जाके सबको खत्म कर देगा। स्टार्च को माल्टोज में बदलेगा डाइस्टेज। स्टार्च को माल्टोज में कौन बदलेगा? डाइस्टेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज। गन्ने के शक्कर को ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में बदलेगा कौन? इन्वर्टेज। शक्कर जो गन्ना के जो जूस है माने ब्रश है उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदलेगा कौन? इन्वर्टेज माने बदलना। इन्वर्टेज क्या करता है? गन्ना के रस को कुछ में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, वही शक्कर को बदल देता है। ये तो हो गया। 79 डिग्री सेल्सियस पर कहानी खत्म हो जाता है। एंजाइम 20 से 39 के बीच में अच्छा काम करता है। हाँ 20 से 39। अब बकरी के टेम्परेचर दूध का ब्लड का 39 होता है ना। डेंगू में सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। डेंगू में किसकी मात्रा घट जाती है? प्लेटलेट्स। कौन सा मच्छर के काटने से डेंगू होता है? एंडीज मच्छर। और ही मादा काट मलेरिया होता है। हम एंडीज मच्छर बोल रहे हैं। डेंगू होगा। जो भी काटता है मच्छर वो मादा होता है, याद रखिएगा। जो भी हम लोग के मच्छर काटता है ना वो मादा है, पुरुष नहीं काटता। इसलिए क्योंकि बच्चा के पालन करना है उसको, अपना बच्चा का वो विकास कर सकता है, ब्लड में कर सकता है, नहीं तो नहीं जिएगा अगर बच्चा ब्लड नहीं मिलेगा तो, इसीलिए वो ब्लड चूसता है। बताइएगा सीमेंट की खोज सर्वप्रथम कब और कहाँ किया गया था? ठीक है, इंग्लैंड के निवासी था जोसेफ स्पेडिन। कब किया था? 1824 में। 1824 में कब किया गया था? 1824 में। सीमेंट का संघटक कौन कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम और लोहा। ठीक ना? कौन कौन? ऐसे देखिए ना, चूसिए आम जी। चू से चूना, सी से हो गया सिलिकॉन, ए से हो गया एल्युमिनियम, और अ से हो गया आयरन, और एक बार हो गया कौन चीज? एक और छूट रहा है। बंद करो, थोड़ा सा बंद कीजिए। नाइट्रस ऑक्साइड ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा बंद करो 2 मिनट। टॉपिक छिड़ गया होगा, बतियाएगा। चलिए बताइएगा, जब सीमेंट, बालू
और जल के मिश्रण को क्या कहेंगे? मोटार कहेंगे या गारा। गारा या मोटार। हाँ न तो मसाला में वो भी तो आ जा सकता है। कंक्रीटो जैसे अथी वाला तब हो सकता है ना, गिट्टी वाला के तो लेके चलते थे ना, तो गिट्टी वाला में नहीं है। मोटार या अथी में गिट्टी नहीं मिलेगा। सीमेंट बालू और जल, अच्छा प्लास्टर वाला सीमेंट बालू और जल को मोटर या गारा कहते हैं। और में जब कंकड़ मिला देंगे तो कंक्रीट हो जाता है। क्या कहलाता है? तो 3 को पहले से हो गया, आगे को बन गया कंकड़ मिला देंगे तो क्या जाएगा? कंक्रीट। बताइए शीघ्रता से जमने के लिए सीमेंट में क्या मिलाते हैं? एल्यूमिना। शीघ्रता से मतलब तुरंत अगर जमाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा? एल्यूमिना की मात्रा अधिक होनी चाहिए। और किसकी मात्रा अधिक होने जाने से दरार आ जाता है? चूना की मात्रा अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? दरार फट जाएगा। क्या हो जाएगा? दरार। सीमेंट में अगर चूना की मात्रा ज़्यादा हो गया तो क्या जाएगा? दरार। हम लोग मिलाते हैं उसमें रहता है वहीं से मिला रहता है। हाँ पहले से ही सीमेंट में मिला चूना रहता है हम लोग का 60 से 70%। ठीक। और उसमें थोड़ा सा अगर मात्रा अगर बढ़ जाएगा, मान ली वहीं पर दिक्कत हो गया तो क्या जाएगा? फट जाएगा। और जल्दी जमाना है तो क्या करना है? एल्यूमिना डाल देना है। हाँ कैल्शियम ना, कैल्शियम देरी से जमाना है तो कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। चलिए मोटर हो गया, कंक्रीट हो गया। अब आते हैं कांच। कांच कितने प्रकार के होते हैं? 10 प्रकार के। कांच कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। कांच कितने प्रकार के? 10 प्रकार के। कांच का सूत्र होता है? नहीं होता। सुबह पूछे थे ना, नहीं होता है। कांच का सूत्र नहीं होता है। शीशा का संकेत होता है मगर कांच का सूत्र नहीं होता है। हाँ ना, पीबी ऐसे मतलब टीन। पीबी है उसी ना लिस्टेड है। चलिए कांच कैसा पदार्थ है? हाँ अति शीतित द्रव है। अति अक्रिस्टलीय मतलब दानादार इसमें नहीं मिलेगा, अक्रिस्टलीय होता है। हाँ बताइएगा जल कांच जल में घुलेगा या नहीं घुलेगा? जल कांच जल में घुल जाएगा। जल कांच जल में घुल जाएगा। हाँ ये किसका मिश्रण होता है? तो सोडियम कार्बोनेट और सिलिका को जब गर्म करेंगे तो जल प्राप्त होगा। किसको गर्म करेंगे तो? सोडियम कार्बोनेट और सिलिका Na2CO3 और SiO2 को जब गर्म करेंगे मिला के तो क्या बन जाएगा? जल कांच। क्या बन जाएगा? जल कांच। कौन सा कांच तीव्र प्रकाश में काला हो जाता है? सूर्य का प्रकाश मिलते ही फोटोक्रोमिक कांच। फोटोक्रोमिक तीव्र प्रकाश उस पर डालेंगे तो उसका रंग कैसा होगा? स्वतः ही क्या जाता है? काला हो जाता है। हाँ धूप परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसे। हाँ प्रयोगशाला में जो हम लोग जो अथी रखते हैं शीशा का जो बर्तन, किस कांच का? प से प्रयोगशाला, प से पायरेक्स। प से प्रयोगशाला, प से क्रुक्स से बनता है। धूप के चश्मा बनता है। धूप के चश्मा के लिए क्रुक्स कांच है। चूड़ी सोडा ये सबसे कांच है। ठीक है वही हो जाएगा। ठीक होगा ताकि जो है मुलायम होता है ना तो कैसे बनेगा? हो गया सोडा कांच। सबसे जिसको बोलते हैं मृदु कांच। क्या कहते हैं सोडा कांच को? मृदु कांच। सोडा कांच को मृदु कांच। अब आते सबसे सर्वोत्तम प्रकार के कांच का नाम बताइए। उच्चतम श्रेणी का जेना कांच। कौन सा कांच? जेना कांच। सर्वोत्तम किस्म का कांच जेना कांच। इससे बनाया जाता है वैज्ञानिक उपकरण बनाया जाता है। हाँ ब्रिज जो थी वाला हो सकता है। जिससे वैज्ञानिक प्रयोग में होगा तो हो सकता है। बेरियम बोरोसिलिकेट का मिश्रण होता है। जेना कांच किसका होता है? सिलिकेट। बेरियम बोरोसिलिकेट। बेरियम बोरो का मिश्रण होता है कौन? जेना कांच। सबसे अच्छा कांच मृदु कांच किसे कहते हैं? सोडा कांच। मृदु कांच सोडा कांच। प्रयोगशाला में पायरेक्स। प्रयोगशाला में पायरेक्स।
विद्युत बल्ब का नहीं सोडियम का फ्लिंट, विद्युत बल्ब फ्लिंट, फ्लिंट फिलामेंट से याद रखना, फ्लिंट फिलामेंट कहाँ मिलेगा? बल्ब में। तो फ्लिंट कांच से बन गया बल्ब का जो कांच है वो माने वो लेंस का भी चश्मा फ्लिंट कांच है नहीं, कैमरा वाला, सॉरी कैमरा वाला, हाँ कैमरा के लेंस और दूरबीन का लेंस और या एक और बल्ब वाला, ये तीनों किसका बना होता है? फ्लिंट कांच का। दूरबीन, बिजली का बल्ब, कैमरा का लेंस, ये फ्लिंट कांच का बना होता है। धूप के चश्मा के लिए क्रूस कांच, धूप के चश्मा के लिए क्रूस कांच का इस्तेमाल करते हैं। चश्मा के लेंस के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? क्राउन कांच। चश्मा वाला हम लोग पहनते हैं वो कौन? हम लोग जो चश्मा पहनते हैं वो कौन सा कांच? चश्मा का वाला क्राउन कांच से क्या बनता है? चश्मा वाला लेंस। चलिए अब मिलान करना है। कौन सा कारक जो है मिश्रण वाला तो एक दिन में तो याद नहीं होगा, मगर ट्यूबलाइट किस कांच का बना होता है? मुलायम है तो सोडा कांच, मुलायम है तो ट्यूबलाइट। बोतल किसका? और आप दैनिक प्रयोग में ली जाने वाला हम गिलास उलास जो हम यूज करते हैं शीशा, उस सब किसका? सोडा कांच। बोतल, ट्यूबलाइट, दैनिक घरों में उपयोग करने वाला सोडा कांच का, किसका? विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन का लेंस फ्लिंट कांच का। विद्युत बल्ब, कैमरा और दूरबीन का लेंस का फिलामेंट। धूप के चश्मा के लिए क्रूस कांच, धूप के चश्मा के लिए। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच का प्रयोग करें प्रयोगशाला में। अगर प्रयोग पायरेक्स तो बोले हैं, पायरेक्स अगर ना रहेगा तो पोटास कांच भी हो सकता है। दोनों पय से नाम है, याद रखिएगा, दोनों पय से नाम है, पायरेक्स या पोटास। चश्मा के लेंस के लिए हम लोग क्राउन, चश्मा के लेंस के लिए क्राउन, चश्मा के लिए क्राउन का। महंगा कांच के लिए बनाते हैं तो किसका? ये अलग नाम है, इसको बोलते हैं लीड क्रिस्टल ग्लास, माने शीशा क्रिस्टल कांच, क्रिस्टल का ऐसु क्रिस्टल ऐसु महंगा होता है। अब कांच में रंग प्रदान करना है, इसको कांच में क्या देना है? रंग प्रदान। कांच को गहरा नीला रंग करने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग करते हैं? कोबाल्ट डाइऑक्साइड से कौन सा रंग देता है कांच में? गहरा। फेरस ऑक्साइड से ऐसु फेरस सल्फेट क्या कहते हैं? हरा कशिश। फेरस सल्फेट को तो फेरस ऑक्साइड क्या देगा? कैसा रंग? हरा रंग देगा। इसी को बोलते हैं और सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट भी हरा, फेरस ऑक्साइड भी हरा, सोडियम क्रोमेट भी हरा, फेरस ऑक्साइड भी हरा। अब फेरिक लवण पीला देगा, कैसे देगा? फेरिक लवण है सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल, सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। क्यूप्रिक लवण पिकॉक नीला, पिकॉक नीला, एक में याद रखिए, तोड़ लीजिए। क्यूप्रिक पिकॉक नीला, क्यूप्रिक लवण क्या देगा? पिकॉक नीला, क्यूप्रिक देगा पिकॉक नीला। कार्बन कैसा देगा? क से कार्बन, क से कहरुआ, क से कार्बन, अब कैसा होता है पता नहीं। चलिए कल हम लोग का पढ़ना उर्वरक और रस आ गया। कोची इनऑर्गेनिक और माने कोची कार्बनिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक ना हाँ कार्बनिक, हाँ ठीक है कार्बनिक, अरे इंग्लिश ना वही हो। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक खत्म कर लीजिए कल, ठीक ना? छोटा दिल है, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ खत्म कर ले। और इस क्रियाशील समूह याद रखना है, अब बंधन याद रखना है, एल्केल एल्किन एल्काइन याद रखना है, बस यही तो में है होगा, और कुछ ही थोड़ी याद। और थोड़ा सा में पॉलीमर याद रखना है, पॉलीमरवा मन से उठा के पूछ देता है, पूछ लेता है में से अथिया वाला द्रगवा में पीवीसी का।
कोची था हम लोग का थी बायोलॉजी में, बायो में था आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का। चलिए, एनिलिडा के उत्सर्जन अंग को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग का उत्सर्जन अंग जैसे किडनी कैसे फेमस है, ब्रिक है, उसी तरह से उसके अंग का नाम है नेफ्रेडिया। क्या है? तो पूछता सीधा कि नेफ्रेडिया किसका उत्सर्जन अंग है? नहीं, एनिलिडा में। हाँ, एनिलिडा का उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया। नेफ्रेडिया किस अंग से जुड़ा हुआ है? तो एनिलिडा से। जोंक किसमें? केचुआ, नेरे, एनिलिडा। किसका? सर, नेरिस, केचुआ, जोंक किसका एग्जाम्पल है? एनिलिडा का। अच्छा दिखाइए। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ब्रिक की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। दो तंत्रिका और तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। सबसे बड़ा वही ना, सबसे लंबा तंत्रिका। नेफ्रेडिया वाला हो गया। इसमें श्वसन जो है त्वचा से भी होता है, क्लोम से भी होता है। माने इसमें एनिलिडा में त्वचा में से भी कर लेता है। हाँ, जैसे मेढक है ऐसा जीव है जो तीनों चीज से लेता है, त्वचा से, गलफरा से और गिल्स से। पानी में रह गया तो गिल्स नहीं, गिल्स से, गलफरा से और स्किन से। गिल्स और फेफड़ा अलग होता है। फेफड़ा अलग, गिल्स अलग और त्वचा अलग। हाँ, वो ललका ललका ये दोनों पट्टी नहीं था। चलिए आते हैं। एक और बताए थे हम लोग को चीज, ज्वाला कोशिका किसमें पाया जाता था? प्लेट में क्या चलाना है? ज्वाला। प्लेट में क्या चलाना है? तो ज्वाला कोशिका किसका उत्सर्जन अंग है? तो प्लेटी हेलमिंथेज का। प्लेट में क्या लेना है? ज्वाला। ज्वाला किसका उत्सर्जी अंग है? प्लेटी हेलमिंथेज का। एनिलिडा में नेफ्रेडिया। एनिलिडा में उत्सर्जी अंग नेफ्रेडिया। और आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा में भी है उत्सर्जी अंग, मैगपिलियन होता है। क्या होता है? मैगपिलियन। आर्थ्रोपोडा में मैगपिलियन किसका उत्सर्जी अंग है? आर्थ्रोपोडा। नेफ्रेडिया किसका है? एनिलिडा का। नेफ्रेडिया। ज्वाला कोशिका प्लेटी हेलमिंथेज का। सबसे बड़ा कीट वर्ग आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा कीट वर्ग लगभग 80% कीट इसी में आ जाता है। मोलस्का। चलिए, अब मोलस्का में लोग है ना, हम लोग बताइए मोलस्का के शरीर कितने भाग में बटे होते हैं? 3 भाग में। मोलस्का शरीर कितने भागों में? आगे के सिर, पीछे पैर, आप भी एक बार होता है टांग पिंडक, पता ना कुछ होता है, मगर याद रखिएगा कि मोलस्का में कितने भागों में बटा होता है शरीर? 3 भाग में। जैसे बिच्छी उच्छी देखे होंगे हम लोग, जैसे बिच्छी वाला आगे वाला जो पकड़े वाला रहता है बोला वो उसका, और बीच वाला शरीर का आकार अलग, और पीछे के जंक का जो आकार अलग होता है ना 3 भाग में। तो वैसे ही बटा रहता है। हाँ, चुटी का भी होता है। बताइएगा मोलस्का के जंतु का आहार नाल का आकार कैसा होता है? मोलस्का का जो आहार नाल होता है उसी में जंतु पाए कैसा होता है? यू आकार की घाटी। कहाँ बनता है? हिमनद में। तो इसमें भी जो होता है किस आकार की घाटी बनता है? मैं यू आकार का। आहार नाल कैसा? मोलस्का में आहार नाल का आकार कौन सा? इसके ब्लड का रंग कैसा होता है? नीला, हरा, लाल, उजला, कोई भी रंग का हो सकता है मोलस्का में। जैसे ऑक्टोपस का नीला, ऑक्टोपस का कैक्रोच का उजला, कैक्रोच का उजला। और एक और होता है लाल, तो जान ही रहे, कोई कोई के निकल जाएगा। जैसे
इनमें मक्खी मच्छर ये सब हाँ मच्छर, इनमें मक्खी नहीं आएगा, मोलस्का में मच्छर नहीं आता। हाँ ऑक्टोपस अदिया में घोंघवा में काटिएगा तो निकलता है लाल लाल निकलता है। हरा कुछ नहीं एग्जाम्पल में काट दो ना, मछली मोलस्का में नहीं आता, मछली मोलस्का में नहीं आता, तो याद रखिएगा। तो इसमें रंग किसके कारण होता है? इसका रंग नीला उजला इस किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। हीमोसाइनिन कई बार पूछा हुआ है कि जो ये नीला और उजला जो रंग होता है किसके कारण, किस वर्णन के कारण होता है? हीमोसाइनिन। हम लोग का किस वर्णन के कारण लाल रंग होता है? तो हीमोग्लोबिन। और उसमें किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण कौन सा रंग कौन सा होता है? तो लाल हो सकता है, नीला हो सकता है और उजला भी हो सकता है। कोई कोई तो हरा भी निकल जाए थिया है जो चले वाला पुलिया का। हाँ पुलिया जोक में ना, जोक में तो लाल निकलता है। हाँ हरा रंग का होता है। मोलस्का का उत्सर्जन अंग क्या होता है? किडनी। मोलस्का में आर्थ्रोपोडा में मैकपिगलियन कुछ था इंग्लिश में कितने के लिए? हाँ मेलपिगियन आर्थ्रोपोडा में एनेलिडा में नेफ्रेडिया, प्लेटी हेलमिंथेज में ज्वाला कोशिका। चलिए अब इसका एग्जाम्पल है, ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? कैसा फिश कहा जाता है? पूछा हुआ का बहुत बार। बरियार है ना, डेविल फिश कहा जाता है। ऑक्टोपस को क्या कहते हैं? डेविल फिश। कुछ फेमस हुआ था 2016 वाला, कब हुआ था? ग्रुप डी में ना थिया में वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉलवा में, तो जेकरा पर चढ़ जाता था ना वो जीत जाता था। फेमस हुआ था कुछ दिन। यही अथिया एगो ऑक्टोपस मिला था। मुझे पूछा था हाँ कैसे डेविड और फोनवा का नीला के तरह एक ऑक्टोपस है क्या? हां ये वाला 2-3 बार था पीरियोडिक टेबल हीरो था। चलिए तो बोलेगा कि मोलस्का में उत्सर्जन अंग किडनी के आकार कैसा होता है? सेम के बेज के आकार। हाँ किडनी का बाहरी भाग को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। किडनी के बाहरी भाग को आंतरिक भाग को मेडुला, आंतरिक भाग को कितना पाया था किडनी? 2 गो। वजन कितना? 140 ग्राम। 140 ग्राम किडनी का वजन 140 ग्राम। हाँ 140 ग्राम। एक वृक्ष से कितने नलिकाएं निकलती हैं? 10 लाख। एक वृक्ष से कितने नलिकाएं? 10 लाख। जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रवेश करता है ब्लड उसको क्या कहते हैं? हाइलेमा। क्या कहते हैं? हाइलेमा। जहाँ ब्लड सबसे ज्यादा प्रवेश करता है उसको क्या कहते हैं? हाइलेमा। किडनी खराब हो जाता है तो क्या होता है उस पर? डायलिसिस। कृत्रिम वृक्क को क्या कहा जाता है? डायलिसिस मशीन कहा जाता है। कृत्रिम वृक्क को क्या कहा जाता है? किस सिद्धांत पर काम करता है? अपोहन के सिद्धांत पे। किस सिद्धांत पे? किडनी की डायलिसिस मशीन किस सिद्धांत पे काम करेगा? अपोहन का सिद्धांत। अपोहन का भी हिंदी ही जानते हैं, इंग्लिश नहीं। और शायद हो सकता है कि डायलिसिस का हिंदी हो सकता है। हाँ हो सकता है। कृत्रिम वृक्क के सिद्धांत पर काम करता है तो ही अपोहन या डायलिसिस कहलाता है। कल हम लोग का ये पूरा संघ खत्म होना चाहिए। कल लेके को बचा हुआ है एगो इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा, उभयचर। कल पूरा पूछ देंगे इसको। इस संघ खत्म कर ले, जंतु तक तो पूरा खत्म कर देंगे। पढ़ के आइएगा। एसपीडी जल्दी स्पीड पकड़िए। हाँ स्पीड पकड़ना है बहुत तेज गति से। पढ़े मगर पूरा नहीं टाइम मिला। चलिए स्पीडी सेट नंबर 187 से लेके 198 तक बताइएगा। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो। विषुवत रेखा को काटने वाला कांगो। मकर रेखा को लिम्पोपो। कर्क रेखा को माही। कर्क रेखा को
बर्दाश्त कीजिए 10 मिनट। विषुवत रेखा को कांगो, मकर के लिम्पोपो, कर्क रेखा को माही, 2 बार काटता है। भूकंप में कितने प्रकार की तरंगे? 3। PSL, इनमें कौन सा अनुप्रस्थ तरंगे हैं? एस। कौन है? एस। हाँ एस, एस में अनुप्रस्थ आ रहा है ना, याद रखिए। तो अनुप्रस्थ तरंग कौन सा है? एस तरंग। सबसे तेज गति वाला तरंग पी। पहले पहुंचेगा कौन? पी। तीनों में जाएगा कौन? पी। सबसे ज्यादा विनाशकारी एल। सबसे गति कम कौन? एल। जेकरा 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति घंटा का गति है, और है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ, धीरे धीरे वो हिलाते रहता है। इससे कोई क्या है, एक थप्पड़ मार के निकल गए, आ कोई के 5-7 थप्पड़ मारते रहे। हाँ आया था, वो निकल गया जल्दी। हाँ पी वाला जल्दी निकला। चलिए आते हैं। किस नदी को तेल की नदी कहा जाता है? नाइजर नदी को कहा जाता है तेल नदी। तेल किस भारतीय नदी की सहायक नदी है? हाँ हाँ, महानदी के। किसका? महानदी के। संसार की सबसे हल्की लकड़ी, अब निकल रहा था कुछ और। हल्की लकड़ी का हो जाएगा ना, कटक। महानदी, महानदी, माही नहीं, माही निकल गया था। चलिए, इसको बोलते हैं वालसा। सबसे हल्की लकड़ी, सबसे हल्की लकड़ी वालसा। कोलंबिया में कहवा को बढ़ती बगान को क्या कहते हैं? ब्राजील में तो फजेंडा कहते हैं, कोलंबिया में अलग है। इसको बोलते हैं फिंका। क्या बोलता है? ब्राजील में फजेंडा और कोलंबिया में फिंका। ब्राजील में फजेंडा और कोलंबिया में फिंका। अच्छा, उष्णकटिबंधीय घास वाले मैंने बताना है। अफ्रीका में कौन सा घास का मैदान? सवाना। कौन? सवाना। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के समुद्र तट को क्या कहते हैं? कौन सा तट? मकरान तट। कौन सा? मकरान तट। रूड़ घाटी कहाँ मिलता है? भारतों में भी है और जर्मनी में भी है। भारत का रूड़ किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूड़। विश्व का रूड़ जर्मनी के राइन क्षेत्र में। पश्चिमी भारत का 0 माइल, 0 माइल शुरुआत होता है। कानपुर को क्या बोलते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। जर्मनी भारत बॉर्डर से लगता है। जर्मनी दिमाग में खराब है। जर्मनी है यूरोप महादेश में। जैसे कि अभी क्या बोले, जर्मनी और भारत में दोनों में है। और वो क्षेत्र जैसे वही सेम क्षेत्र है, वो भी वहाँ पे अधिक खनिज के लिए फेमस है। और छोटा नागपुर भी अधिक खनिज के लिए फेमस है। चलिए, प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप कौन सा पे है? तो होनोलुलु द्वीप पर। कौन पे? होनोलुलु। होनोलुलु है, होनोलुलु हवाई द्वीप है। प्रशांत महासागर का चौराहा। भविष्य का महाद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? भविष्य का महाद्वीप जहाँ रहते हैं वही महादेश है। महाद्वीपों का महाद्वीप एशिया को, महाद्वीपों का प्रायद्वीप यूरोप को, और द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ था? बताए थे 71, 1800। फ्रैंकफर्ट की संधि। सेडान का युद्ध 70। सेडान का युद्ध, सेडान का युद्ध, सेडान 100 से 70, 100 से सेडान। फिर हुआ था सेडोवा का युद्ध 4 साल पहले, 1866। सेडोवा का युद्ध, सेडोवा का युद्ध 1866। चलिए, अब एक क्वेश्चन से पढ़ाएंगे तो ढेर लंबा चल जाएगा टाइम। चले जाते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना, एनटीपीसी की स्थापना 1975। तो कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975। पृथ्वी आर्यभट्ट कब गया था? 1975। हाँ रूस से गया था। ठीक। सिंधु जल समझौता 1960। सिंधु जल समझौता। बंगाल का आतंक,
जलकुंभी, वो हाथी का बंगाल का शोक कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं। वाटर हेसिंथ कोची बोलते हैं, हाइसिंथ है, पढ़ो ना इंग्लिश। हाँ ठीक होगा। चलो हो गया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? एप्पल की स्थापना 1976, माइक्रोसॉफ्ट 75 और एप्पल 1976। माइक्रोसॉफ्ट 75 ना, हमारा तो वही है। हैं? तो भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग भी 1976, 42वां संविधान संशोधन भी 1976। नीली कमीज नामक आतंकवादी दल का गठन किसने किया था? हाँ, लाल क्रांति तो लाल कुर्ती तो जानी थी, नीली कमीज चीन में है। चांग काई शेक, चांग काई कौन से क्रांति का? नीली कमीज या नीली क्रांति, ना नीली शर्ट कहिए, नीली कमीज कहिए। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। वाल्टेयर। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन। भारत में कौन बोला था? टीपू। कौन बोला था? टीपू। भारत में कौन बोला था? हाँ, 100 चूहे की अपेक्षा मरने से अच्छा है ना, चूहा बन के मरने से अच्छा कि शेर का शासन करना अच्छा है, तो उसी रिलेट है। तो वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। किसका विरोधी था? वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। आइंस्टीनवा का भगाया था ना। गोला बारूद का प्रयोग करने वाला पहला देश? मुद्रा जारी करने वाला? चीन। रेशम वाला? चीन। कपास वाला? कपास चीन है ना, भारत है। कपास भारत है। पूरा दुनिया ले जाता है। चलिए अब आते हैं, ऑपरेशन बारबोसा क्या था? जर्मनी द्वारा रूस पर जो आक्रमण करने की योजना बनाया गया था, उस योजना को कहते हैं बारबोसा। क्या कहते हैं? बारबोसा। द्वितीय अशोक कनिष्क। द्वितीय अशोक कनिष्क को। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक? 1175 में कौन बैठा था गद्दी पर? 1175 गौरी, मोहम्मद गौरी। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी ना। वो तो पहला वो थी, बैठा था, गजनी का शासक बना था 75 में, 78 में हारा था जयपालवा से, फिर 91 में फिर हारा, और फिर 92 में फिर जीता, और फिर 94 में फिर जीता। हाँ, बैठा था पहले 75 में। बाब अल मंडेव जल संधि किस? प्रचार करने के लिए आया था इस्लाम का ना। इस्लाम का प्रचार प्रसार करला, धन लुटे दुन्नो देता। बाब अल मंडेल जल संधि किसके किसके बीच में है, या किसको किसको जोड़ती है? बाब अल मंडेव। एक है आपका लाल सागर और एक है अरब सागर। लाल सागर को अरब सागर के कौन सा संधि जोड़ती है? बाब अल मंडेव। बाब अल संविधान की जननी, संसद की जननी ब्रिटेन। संसद की जननी संविधान वहीं पे है, मगर फिर लिखित नहीं है उसका। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान? जिम का ना जम्मू कश्मीर वाला हिमिस। देश का सबसे बड़ा कौन राष्ट्रीय उद्यान? हिमिस। और सबसे छोटा? पेंच। सबसे छोटा पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के सीमा पे। किस धारा के अनुसार जनगणना कराया जाता है? 246, 124 में तो सर्वोच्च न्यायालय। किस धारा के अनुसार? 246। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला? मणिपुर में थाडवाल। थाडवाल। माहे भी छोटा था ना हो।
छोटा नाम है कौन सा ना? माहे तो केरल में ना, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में है माहे। माहे यहाँ पे केरल वाला में होगा चाहे केरल में तो यहाँ पर पुडुचेरी में है। माहे पुडुचेरी का माहे जिला है। हाँ। केंद्र शासित प्रदेश। कहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी। माहे जिला। सब चालू हो जा। बम्बई का नाम बदलकर मुंबई कब किया गया? 1995 1995। इंटरनेट की स्थापना 1995 तब है। जैसे गुजरात महाराष्ट्र बटा था उस समय ना। ना, उसमें बम्बई था। दो था पेज के ऊपर तो जानबूझ के खोज रहा है, तो जानते हैं नहीं, बुला के खोज रहा है, एक दिन अथी बैठा के 2-4 को बांध दे गोरवा में अथी कर दे वाला। चलिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन साहित्य को लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू किया था? 1835। 1800। हाँ। गेटवे ऑफ इंडिया की निर्माण शुरुआत गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में 11 में ना। हाँ 11 में बनकर तैयार हो गया। 2 साल बाद 13 में। पंचम आया था प्रिंस। हाँ पंचम आया था, जॉर्ज पंचम और मेरी 11 में आया था। अब प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 1921 में। प्रिंस ऑफ वेल्स आया था 1921 में मुंबई में। पंचमी के स्वागत में जनगण मन गए थे हम लोग। चलिए कुछ ही तो पूछी थे तो बोल दो। हाँ विश्व शरणार्थी दिवस सीधा बैठ। दिवस हो जाएगा 27 सितंबर। 20 जून। 27 सितंबर तो पर्यटन दिवस। शरणार्थी दिवस 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व 25 जनवरी मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस है 25 जनवरी। दाल दिवस फरवरी में ना, फरवरी में। हाँ 10 प्रोटीन है। हाँ? के जन्मदिन पे किनका? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पे दाल खा के बहुत बढ़िया। पराक्रम दिवस मनाया जाता है। शायद बोलो 24 जनवरी 23 जनवरी 23 जनवरी पराक्रम दिवस 23 जनवरी। पराक्रम 23 जनवरी। हाँ सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन। गया था 24 जनवरी के 24 जनवरी के दिया नहीं। बालिका दिवस है। हाँ राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस है। ठीक है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून हो गया। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर। 17 नवंबर। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर है। विश्व विद्यार्थी दिवस पूछ रहे हैं। बाल दिवस का 17 नवंबर है। 11 नवंबर के तरह APJ अब्दुल इनका मौला हाँ शिक्षक दिवस है। शिक्षक ना शिक्षा। शिक्षक नहीं, हाँ शिक्षक दिवस। शिक्षा दिवस ये इनका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन मनाया जाता है 11 नवंबर को। 17 नवंबर के यहाँ यूएनओ की पहली बैठक। यूएनओ की पहली बैठक में कितना देशों ने भाग लिया था? 1900 यूएनओ की पहली बैठक में 51वां देश कौन बना था? पोलैंड। कौन बना था? पोलैंड। प्रथम खुला विश्वविद्यालय भारत का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे पुराना तहसील है। हाँ सबसे पुराना तहसील। पुराना एगो खुला चौकपूर्णा कहाँ के लोक कला है? उत्तर प्रदेश। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश। मांडा और मेहंदी राजस्थान। मांडा और मेहंदी राजस्थान। अपहन गुजरात। अपहन गुजरात। अब बिहार में कुछ गोदना था ना, बिहार में गोदना है वो था कुछ चौक ना चौकपूर्णा ना गोदना एगो कुछ ही था। अपहन सर दे याद देख लीजिए नहीं मेरा अपन जैसे फेमस वहाँ का है यूपी का। कोणार्क मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 13वीं शताब्दी में 1245 में 1200। भारतीय गायों को क्या कहा जाता है? गाय को गाय टी कप गाय मतलब 1 कप दूध दे वाला है इसलिए कहा जाता है टी कप काऊ।
टी कप। अरे भारतीय गाय आती 2-2.5 किलो से ज़्यादा, देसी वैसे 2-2.5 किलो से ज़्यादा थोड़ी देता है, चाय में खत्म हो चाय में खत्म, इसलिए टी कप काऊ कहा जाता है। टी कप काऊ। हाँ, बनी ठनी राजस्थान किशनगढ़ शैली, ठीक है वह। बनी ठनी का संबंध है किशनगढ़ शैली, बिहार में ना, किशनगढ़, किशनगढ़ है, गढ़ है किशनगढ़ में। सही बोला। चाइना कप का संबंध किस खेल से? जिम्नास्टिक। चाइना कप जिम्नास्टिक में क्या वो खेल, मान क्या वो खिलाड़ी? 8 गो। जिम्नास्टिक में वॉलीबॉल में 6 गो, वॉलीबॉल में, बास्केटबॉल में 5 गो, बास्केटबॉल में, बेसबॉल में 9 गो, बेसबॉल में, रग्बी में 15, रग्बी में 15, वाटर पोलो में 7 गो, वाटर पोलो में, खो खो में, खो खो में 4 गो ना, 9 गो सर। खो खो 9 गो। चलो पोलो में 6 गो, पोलो में 6 गो ना, पोलो में 4 गो, पोलो में 4, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9। टीपू सुल्तान के माता का नाम, पिता तो जानते हैं, हैदर अली था फातिमा। टीपू सुल्तान के माता का नाम मुंडा हो उरांव किस राज्य में? झारखंड। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर किस राज्य में? राजस्थान। ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर पुष्कर में। विष्णु भगवान के अलग अलग कश्मीर में। विष्णु जी बद्रीनाथ उत्तराखंड इतना नाम तो विश्व का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान। है। अफीम के लिए ट्रिंगल कौन बनाता है? अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान त्रिभुज बनाता है। सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे, अब सब चीज़ होता है। चलिए कल हम लोग का रहेगा स्पीडी का पेज नंबर, सेट नंबर 175 से लेके 186 तक, 175 से लेके 186 तक।